सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 8 दिसंबर। और आज हम सभी 8 दिसंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक बार मैं आपको मात्र 2 मिनट के अंदर 7 दिसंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूं। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो याद करिए दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी फिजी देश में भारत के जो उच्चायुक्त है, ये अभी किसने नियुक्त किया है? तो नाम था दोस्तों इनका सुनीत मेहता। बेलारूस गणराज्य में भी मैंने आपको बात के राजदूत बताए थे, ये अशोक कुमार बने थे। इसके बाद मैंने आपको तीसरा प्रश्न पढ़ाया था कि भी तीसरे जो कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसमें किस देश को थीम देश चुना गया है? तो फ्रांस को। महाराष्ट्र के पिछड़े जिलों में अभी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 18.82 करोड़ डॉलर ऋण ये किसने मंजूर किया है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? तो पॉल एटकिंस। किस केंद्रीय मंत्री ने अभी अन्य चक्र और जो स्कैन पोर्टल है इसका अनावरण किया था? तो प्रहलाद जोशी ने। 7वां प्रश्न मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो एशिया प्रशांत 2024 है, इसके लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड ये किसने जीता है? तो ये दोस्तों अपने प्यारे भारत ने जीता था। संसद ने भी भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पारित किया है। और मैंने आप लोगों को बोला था किसने किस अधिनियम का स्थान लिया है? तो विमान अधिनियम 1934 का। एशियन क्रिकेट काउंसिल के मैंने आप लोगों को नए अध्यक्ष बनाए थे, ये भी श्रीलंका के सम्मी सिल्वा बने हैं। माइकल वार्नियो ये भी किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्हें अभी पद से हटा दिया है? तो फ्रांस के। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको 11वां पढ़ाया था कि भी दिसंबर 2024 में 6 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अष्टलक्ष्मी जो महोत्सव है इसका उद्घाटन कहां पर किया है? तो नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम में। आई होप साथियों को 7 दिसंबर के जितने भी मैंने आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाए वो सारे के सारे क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा। हालांकि साथियों ये जो क्वेश्चन है ये पुरस्कार से संबंधित है, लेकिन महत्वपूर्ण है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि भी किस देश की पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है मिशेल बेचलेट, इनको भी वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये दिया गया है? तो ये दोस्तों चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं मिशेल बेचलेट, और इनको भी वर्ष 2024 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अच्छा साथियों, ये जो पुरस्कार है ये मिशेल बेचलेट को मिला क्यों है? तो ये पुरस्कार शांति, लैंगिक समानता, मानव अधिकार और विकास में उनके योगदान के लिए दिया है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इंदिरा गांधी पुरस्कार के बारे में। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1986 के अंदर हुई थी। और इस पुरस्कार के तहत कितनी नगद इनामी राशि दी जाती है? तो 25 लाख रुपए की। अब एक बार दोस्तों हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर और देख लेते हैं। याद करिए दोस्तों, ये तीनों के तीनों जो अवार्ड है मैंने अभी आपको रिसेंटली पढ़ाया और लगातार 3 दिनों से मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं। याद करिए मैंने आपको उपमन्यु चटर्जी का नाम पढ़ाया था, इनको भी वर्ष 2024 के JCB पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर बसंत गोयल का नाम पढ़ाया था, इनको भी संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार मिला था। और इफ्को के प्रबंध निदेशक जो डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी है, ये भी साथियों रोजडेल पायनियर अवार्ड प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय हैं। पहले कौन थे? तो पहले साथियों श्वेत क्रांति के जो जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये पहले थे। और अब दूसरे कौन बने? तो डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का साथियों को जो दूसरा क्वेश्चन है ये आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस क्वेश्चन पे आप लोग डबल स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि भी किस देश को पहली बार जो यूनाइटेड नेशन के नारकोटिक ड्रग्स आयोग है इसका अध्यक्ष चुना गया? ये चुन लिया साथियों अपने प्यारे भारत को ही। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों, ये बात को पहली बार क्या है कि जो संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक ड्रग्स आयोग है इसके 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना है। और इसकी दोस्तों अध्यक्षता संभाली किसने है? तो शंभू कुमारन ने।
इन्होंने 7 दिसंबर को इसकी आधिकारिक तौर पर अध्यक्षता संभाल ली है। बात करते हैं अब हम लोग यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स के बारे में। तो इसका गठन 1946 के अंदर हुआ था। मुख्यालय यदि आप लोगों से पूछे तो ऑस्ट्रिया के बियाना के अंदर है। और इसका दोस्तों काम क्या है, तो नशीली दवाओं से संबंधित मामलों पर प्रतिबंध लगाना। अब एक बात दोस्तों आप लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर और देखिए, याद करिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको 2 दिन पहले ही पढ़ा है। मैंने आप लोगों को बोला था कि 2025-26 के कार्यकाल के लिए अभी भारत को जो संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग है इसके लिए फिर से चुन लिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी इसी से रिलेट कर याद रखिएगा। अब आज का आप लोग तीसरा प्रश्न देखिए। आज का दोस्तों आप लोगों से तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भी T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा जो स्कोर है ये अभी किस टीम ने बनाया है। ये बनाया साथियों बड़ौदा ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों भी बड़ौदा ने कहा है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है। यदि दोस्तों आप लोगों से ये पूछे कि ये जो T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर है ये किस टीम के खिलाफ बना है, तो सिक्किम के खिलाफ। और किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो ये और याद रखेंगे जिम्बाब्वे का। अब एक बार दोस्तों आप लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में याद रखिएगा, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाए। याद करिए, मैंने आपको हैदराबाद के बल्लेबाज तिलक वर्मा का नाम बताया था। ये भी T20 में लगातार 3 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। इसके बाद मैंने आपको ऋषभ पंत का नाम बताया था। ये भी IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। और इनको दोस्तों खरीदा किसने था, लखनऊ सुपर जॉइंट ने 27 करोड़ रुपए में। अब आज का आप लोग देखिए चौथा प्रश्न। आज का चौथा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत के लिए जो OECD है इसके द्वारा GDP वृद्धि दर का जो अनुमान है ये कितना बताया गया है। तो ये तो साथियों वन लाइनर क्वेश्चन है, खाली आप लोगों से इतना ही पूछेगा कि वित्त वर्ष 2025 के लिए OECD ने भारत की जो GDP वृद्धि दर का अनुमान है ये 6.8% लगाया। तो खाली आप लोग इतना ही याद रखिएगा। अब आज का आप लोग पांचवा प्रश्न देखिए। आज का पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा। आप लोगों से पूछ रहा है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने चीन के साथ जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। तो ऐसा करने वाला साथियों जो देश बना है ये भी नेपाल बन चुका है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब इस प्रश्न के बारे में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए साथियों, इस समझौते पर जो शुरुआती हस्ताक्षर है ये 2017 में हुए थे, लेकिन उसके बाद से इस प्रोजेक्ट पर क्या है कि कोई काम नहीं हुआ। अब बात करते हैं हम लोग चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में। तो इससे साथियों चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, इन्होंने अक्टूबर 2013 में घोषित किया था। और इस प्रोजेक्ट का साथियों काम क्या था, तो इस प्रोजेक्ट के तहत मैप के माध्यम से समझिए आप लोग, ये आप लोग दोस्तों चीन को देख पा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत चीन क्या है कि एशिया को अफ्रीका और यूरोप से जोड़ने का काम कर रहा है, जिससे दोस्तों ये अपने व्यापार को बढ़ावा दे सके। और इसीलिए साथियों कई ये पोर्टों का निर्माण, रेलवे ट्रैकों का निर्माण और सड़कों का निर्माण कर रहा है। और चीन के जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है इसका हिस्सा पाकिस्तान भी है। और अब इसमें कौन शामिल हो गया, तो नेपाल। बात करते हम लोग नेपाल के बारे में। तो नेपाल की यदि आप लोगों से पूछे कि राजधानी क्या है, तो ये दोस्तों काठमांडू। और नेपाल में करेंसी क्या चलती है, तो नेपाली रूपी। अब बढ़ते हम लोग आज के छठवें प्रश्न की ओर। आज का छठवां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी गूगल ने किस शहर में भारत का अभी पहला गूगल सेफ्टी जो इंजीनियरिंग सेंटर है ये स्थापित करने की घोषणा कर दी है। तो ये स्थापित करने जा रहा है तेलंगाना के हैदराबाद के अंदर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों, हाल ही में भी गूगल ने कहा है कि तेलंगाना का जो हैदराबाद है यहाँ पर अभी भारत का पहला गूगल सेफ्टी जो इंजीनियरिंग सेक्टर है स्थापित करने की घोषणा कर दी है। और ये जो साथी गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर है ये विशेष अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र है, जो कि साथियों करेगा क्या, तो उन्नत सुरक्षा, ऑनलाइन सुरक्षा उत्पादों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बात करते हम लोग गूगल के बारे में। तो गूगल की स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1998 के अंदर। मुख्यालय यदि पूछे तो अमेरिका के कैलिफोर्निया के अंदर है। इसके संस्थापक कौन थे, तो लेरी पेज और सर्गेज
विंड, और वेब के वर्तमान में सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 7वें प्रश्न की ओर। आज का 7वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई 3 दिसंबर 2024 को भारत सरकार के जो सुगम्य भारत अभियान है इसने कितने वर्ष पूरे कर लिए? तो ये दोस्तों भारत के जो सुगम्य भारत अभियान है इसने भी 3 दिसंबर 2024 को 9 वर्ष पूरे कर लिए। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। डी के साथ दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत सरकार के जो प्रमुख कार्यक्रम है जिसका नाम है सुगम्य भारत अभियान, इसने भी 3 दिसंबर 2024 को अपने 9 साल पूरे कर लिए। हालांकि साथ ही जो सुगम्य भारत अभियान है ये 3 दिसंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका दोस्तों उद्देश्य क्या था? तो पूरे भारत में दिव्यांग जनों के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त प्रदान करना। अब इसके साथ दोस्तों दी और याद रखेंगे कि 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस भी मनाया जाता है। और मैंने दोस्तों आप लोगों को इसकी थीम भी बताई थी, समावेशी टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना। यह अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 2024 की थीम है। अब आज का आप लोग 8वां प्रश्न देखें। हाल ही में भी किस देश ने पेड क्लाइमेट लीव की शुरुआत की है? तो ऐसा करने वाला दोस्तों जो देश बना है जिसने भी पेड क्लाइमेट लीव की शुरुआत की है ये बना भी स्पेन देश। सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। तो जैसा कि दोस्तों ये नाम से स्पष्ट हो रहा है पेड क्लाइमेट लीव, इसके तहत होगा क्या? तो कर्मचारियों को मौसम की आपात स्थिति के दौरान यात्रा से बचने के लिए 4 दिनों तक छुट्टी लेने की अनुमति होगी। बात करके हम लोग स्पेन के बारे में, पहले तो आप लोग लोकेशन देखिए स्पेन की। स्पेन साथियों आपको यूरोप कॉन्टिनेंट के दक्षिण में देखने को मिलेगा। स्पेन की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो यह मैड्रिड। स्पेन में मुद्रा क्या चलती है? तो यूरो। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो पेड्रो सांचेज। स्पेन की सीमा की बात करें तो एक तो दोस्तों पुर्तगाल के साथ और दूसरी अपनी जो सीमा साझा करता है ये फ्रांस के साथ करता है। और एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से और पूछता है, स्पेन को फ्रांस से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? तो याद रखेंगे पिरेनीज पर्वत श्रृंखला। अब आज के हम लोग 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का दोस्तों आपका जो 9वां प्रश्न है ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पे भी आप लोग डबल स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भारत का पहला स्वदेशी जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है इसका क्या नाम है? तो यहां से दोस्तों आप लोगों से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं आपको तीनों के तीनों क्वेश्चन बताऊंगा कि क्या क्या पूछ सकता है। तो पहला तो दोस्तों आप लोगों से यही पूछेगा कि अभी भारत का पहला जो स्वदेशी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है इसका क्या नाम है? नाम इसका नेफी थ्रोमाइसिन। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दूसरा दोस्तों आप लोगों से ये पूछ सकता है कि जो नेफ्री थ्रोमाइसिन है इसको विकसित किसने किया है? तो दोस्तों इस दवा को वॉकहार्ट लिमिटेड ने विकसित किया है। और तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है कि जो नेफी थ्रोमाइसिन है इसका उपयोग किस लिए किया जाएगा? तो इस दवा का उपयोग निमोनिया के उपचार में किया जाएगा। अब आज के हम लोग 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भी केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए कौन सा चैनल अभी लॉन्च किया है? तो इस चैनल का नाम है पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये जो दोस्तों पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल है ये भारतीय सांकेतिक भाषा में शैक्षणिक संस्थान उपलब्ध कराता है और तथा देश भर में सर्वर बाधित छात्र, शिक्षकों और जो शिक्षाविद है इनको सहायता प्रदान करता है। ये आज का दोस्तों आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि अभी किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थानों पर अभी गौ मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।